हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स का सैंपल है, सपोज प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है एंड टर्शरी अल्कोहल है, तो उनको हम किसी एक पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। मतलब कि अगर आपने दो कंपाउंड लिए, दो डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल लिए, तो कोई ऐसा केमिकल टेस्ट आपको बताना है जो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा हो, सेकेंडरी ना दे रहा हो, या सेकेंडरी दे रहा हो और प्राइमरी ना दे रहा हो। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इवन आपके जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आज डिस्कस करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो देखो, अल्कोहल्स को हम तीन टेस्ट यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। वन इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन, सेकेंड वन इज द लूकस टेस्ट, है ना, और थर्ड है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। कम टू द फर्स्ट वन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट है, CH3CHOH मिल जा रहा है, ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, will undergo आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो, अल्कोहल की हम रिएक्शन कराते हैं I2N NaOH के साथ में, 4I2 + 6 NaOH। एक बार ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड इन आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में 4 मोल्स ऑफ आयोडीन विल बी रिक्वायर्ड एंड 6 मोल्स ऑफ NaOH। तो ये बन जाता है आपका CHI3। आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑफ येलो कलर। बाकी कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। आप लिख सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस सोडियम आयोडाइड एंड प्लस वाटर, ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसमें हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं कि सपोज आपके पास में मेथनॉल है CH3OH और आपके पास में एथेनॉल है CH3CH2OH। आपसे कह रहा है इसको डिस्टिंग्विश करिए बाय ए केमिकल टेस्ट। तो देखो, CH3OH के पास में ये CH3CHOH ग्रुप नहीं है, तो अगर इसकी हम रिएक्शन करा दे I2N6 NaOH के साथ में, तो दिस मेथनॉल डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। आप लिख सकते हो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम एथेनॉल देखें तो देखो CH3CH2OH है, इसको हम ऐसे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें तो अब आपको साफ दिख रहा होगा CH3CHCHOH ग्रुप प्रेजेंट है, ये CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं I2 और 6 NaOH के साथ में, तो आपको CHI3 आयोडोफॉर्म बनेगा, मिलेगा, प्लस CH3 नहीं, यहां पे HCOO बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA प्लस 5 NaI एंड प्लस H2O जितने बन रहा हो। ठीक है, तो देखो, एक कंपाउंड इसने रिएक्शन नहीं दिया बट दिस अंडरगो रिएक्शन। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अल्कोहल हो, हमें पहले इस ग्रुप को पहचान लेना है कि अगर ये CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी और अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज आपने अल्कोहल ले लिया CH3CH2CH2CH2NOH। The name of this compound is ब्यूटेनॉल, और एक आपने ले लिया ब्यूटेन-2-ऑल। ठीक है, दो कंपाउंड है आपके पास में, वन इज ब्यूटेनॉल एंड सेकेंड वन इज ब्यूटेन-2-ऑल। एग्जामिनर ने पूछा है कि इसको डिस्टिंग्विश करिए बाय ए केमिकल टेस्ट। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो यहाँ पे CH2CH2OH मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसकी हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमारी कंडीशन है, हमें ये चाहिए ही चाहिए। आयोडोफॉर्म के लिए
अल्कोहल के पास ये CH3CHOH होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब यहां पे देखिए इस तरफ से अगर देखें तो CH3CHOH, ब्यूटेन टू ऑल के पास में CH3CHOH प्रेजेंट है, दिस विल अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मतलब इस टेस्ट से हम ऐसे अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिसके पास में, किसी एक के पास में CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट था दैट इज द लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट, लूकस टेस्ट को करवाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि लूकस रीजेंट क्या होता है। देखो लूकस रीजेंट पहले जान लेते हैं। लूकस रीजेंट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। मतलब इसको आपको याद रखना है, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसका क्या होना चाहिए, इसका इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लूकस रीजेंट। अब लूकस रीजेंट की अगर डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो लूकस रीजेंट करता क्या है कि अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है सिंपली। ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, टर्शरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स लूकस रीजेंट, फिर हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, फिर हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स लूकस रीजेंट। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि टर्शरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि टर्शरी के पास में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो OH इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय द हैलाइड आयन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अब देखो कि इसकी अगर आपके पास में टर्शरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल की हम रिएक्शन करा देते हैं लूकस रीजेंट से एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना ये रिएक्शन हमें रूम टेम्परेचर पे करानी है। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल की लूकस रीजेंट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर्स। टर्बिडिटी मतलब सॉल्यूशन हैजी हो जाएगा, कुछ वाइट सब्सटेंस फ्लोट करता हुआ दिखेगा इनटू द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक, टर्बिडिटी अपीयर्स एट वंस, मतलब जैसे ही आप टर्शरी अल्कोहल में लूकस रीजेंट मिलाते हो तो हैजीनेस आ जाएगा, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो टर्बिड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, इसका मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और इसकी लूकस रीजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स लूकस रीजेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट। टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आएगी, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लूकस रीजेंट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होगा, रिलीज ऑफ OH एज ए OH माइनस आयन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नो टर्बिडिटी। ध्यान रखना ये रूम टेम्परेचर पे है, मैं बार बार कह रहा हूं रूम टेम्परेचर पे अगर प्राइमरी अल्कोहल की लूकस रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी, मतलब सॉल्यूशन टर्बिड नहीं होगा। लेकिन यही प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर लूकस रीजेंट से आप हाई टेम्परेचर पे करा देते हो तो दिस लूकस रीजेंट विल रिएक्ट विद प्राइमरी अल्कोहल। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारी जो रिएक्शंस है ये किस पे करानी है, रूम टेम्परेचर पे करानी है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे अगर टर्बिडिटी तुरंत आ गई तो टर्शरी है, 5 मिनट बाद आ रही है तो सेकेंडरी है, आ ही नहीं रही है तो प्राइमरी है। अब देखो ये टर्बिडिटी आ क्यों रही है, तो हम सिंपली एक अल्कोहल ले लेते हैं कोई, सपोज ये कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रहे हो कंसंट्रेट HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में।
एनहाइड्रस ZnCl2 लेने का भी रीजन है, और ये रीजन आपको बताना है, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस पे कि एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होगा क्या, OH यहाँ पे जो Cl है, Cl आयन विल सब्स्टिट्यूट द OH एज ए OH माइनस आयन। ठीक, मतलब ये HCl निकल जाता है यहाँ पे, सॉरी HOH वाटर निकल जाता है यहाँ पे, और जो Cl है वो OH का पोजीशन ले लेता है, और इसी की वजह से इसमें टर्बिडिटी आती है, प्लस वाटर बनता है। ये वाटर फिर से हाइड्रोलाइज कर सकता है किसको, एल्काइल हैलाइड जो बन रहा है उसको फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, और हो सकता है इसी से कुछ रिलेटेड हो एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन बताना आपको है, बताऊंगा मैं नहीं अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। नाउ कम टू द विक्टर मेयर टेस्ट, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। नाउ कम टू द विक्टर मेयर टेस्ट। इस टेस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये विक्टर मेयर टेस्ट है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, ये जो अल्कोहल हम लेते हैं कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, इसकी पहले फास्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल आयोडाइड में। एल्काइल आयोडाइड के जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आपको नाइट्रो एल्केन बनता है। नाइट्रो एल्केन की जब नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आपको नाइट्रोलिक एसिड मिलता है। नाइट्रोलिक एसिड अगेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ठीक, अगर ये ब्लड रेड कलर दे रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराने पर ब्लू कलर आ रहा है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कलरलेस है, कोई कलर आ ही नहीं रहा है, देन इट विल बी द टर्शरी अल्कोहल। तो अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स ले रखे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में देखिए रिएक्शन कराई मैंने, आयोडाइड बन गया, NO2 में कन्वर्ट किया, नाइट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट किया, फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड बना दिया, और देखो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में ये प्रोसेस पूरी कराने पर हमें रेड ब्लड कलर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर विक्टर मेयर टेस्ट में कोई भी अल्कोहल ब्लड रेड कलर दे रहा है, इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है कि इसके पास एक हाइड्रोजन कम है प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH होता है। तो इसकी जब रिएक्शन कराई आयोडीन के साथ में आयोडाइड बन गया, नाइट्राइट के साथ में नाइट्रो बन गया, नाइट्रस एसिड के साथ में स्यूडोनाइट्रोल बन गया। इसको नाइट्रोलिक एसिड नहीं बोलते, इसको बोलते स्यूडोनाइट्रोल। और इस स्यूडोनाइट्रोल की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आपको ब्लू कलर मिल जाता है। तो अगर ब्लू कलर मिल रहा है इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब टर्शरी में देखो, टर्शरी कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो अब क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराइए, आयोडो तो बन गया, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करा दिया, आपको नाइट्रो मिल गया, नाइट्रो एल्केन। बट इसके बाद देखो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाने के लिए जो कार्बन है जिससे OH लगा हुआ था, जो सेकेंडरी कार्बन है या जो टर्शरी कार्बन है उसके पास में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, और टर्शरी अल्कोहल के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो नाइट्रस एसिड के साथ में ये जो कंपाउंड बना है नाइट्रो एल्केन, टर्शरी नाइट्रो एल्केन जो बन रहा है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन नहीं देगा तो उसके बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। और इस मेथड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आज मैंने आपको 3 टेस्ट बताए अल्कोहल्स को केमिकली डिस्टिंग्विश करने वाले। एक तो ये आपके सामने है विक्टर मेयर टेस्ट, ये थोड़ा सा लेंदी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। 2 और मैंने आपको बताए, एक आइडोफॉर्म टेस्ट, कंडीशन क्या है, CH3CHOH होना चाहिए तो वो आइडोफॉर्म देगा, अदरवाइज नहीं देगा। एक बताया मैंने आपको लूकस टेस्ट, उसमें हम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के इक्विमोलर मिक्सचर से, और इसको हम बोलते हैं लूकस रीजेंट। ठीक है, तो आपको मिल जाता है टर्बिडिटी,
और टर्बिडिटी मिलती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्कीन। तो टर्शरी टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है टर्शरी अल्कोहल के साथ में, क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स लूकस रीजन। सेकेंडरी थोड़ी देर बाद, आफ्टर 5 मिनट, एंड प्राइमरी एट रूम टेम्परेचर देयर इज नो टर्बिडिटी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ध्यान रखना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्राइमरी अल्कोहल भी लूकस रीजन के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये रिएक्शन होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पे। तो इसके बाद अब हम आते हैं कि अगर आपको कहीं अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करने को पूछ दिया गया तो आप कैसे करोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि फिनॉल और अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अब देखो, और अल्कोहल्स और फिनॉल्स को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनॉल, या एक एथेनॉल दिया होगा, एक फिनॉल दे रखा होगा, कहेगा डिस्टिंग्विश करो। तो आपको पता है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो अल्कोहल की अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दें तो अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन वहीं पे अगर हम फिनॉल ले लें, और फिनॉल बिकॉज ऑफ हायर एसिडिक स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ अल्कोहल, if it is allowed to react with sodium hydroxide, it will form sodium phenoxide with the release of water molecule। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल सपोज लिया आपने, एथेनॉल की बात कर रहे हैं, CH3CH2OH, NaOH से रिएक्शन कराइए, क्या होगा? देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक, बट अगर आपने फिनॉल ले रखा है C6H5NOH, if it is allowed to react with sodium hydroxide, it will form sodium phenoxide C6H5ONA with the release of water। ठीक, तो ये पहला टेस्ट हो गया जिससे हम अल्कोहल और फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिनॉल ये रिएक्शन दे रहा है, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। एक और रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, जो फिनॉल विल अंडरगो दिस रिएक्शन एंड अल्कोहल डू नॉट अंडरगो। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद, ये भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करेंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। मतलब हमें कोई इसमें बेस मिलाना पड़ेगा, क्योंकि फेरिक क्लोराइड जो है लुईस एसिड होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसमें कोई थोड़ा सा बेस मिलाना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो आप क्या करें, अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल सपोज लिया आपने ROH, और इसकी हम रिएक्शन करा दे रहे हैं फेरिक क्लोराइड के साथ में, न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या होगा? देयर विल बी नो रिएक्शन। अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो द रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। लेकिन अगर हम यहीं पे फिनॉल ले लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन करा दें किससे? फेरिक क्लोराइड के साथ में, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में, तो देखो क्या हो जाएगा, 3HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका बनेगा क्या? 3C6H5O का होल थ्राइस Fe, ट्राइफेनॉक्साइड आयरन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होगी और ये कोई कलर भी देगा आपको, ब्लू कलर दे सकता है या वॉयलेट कलर दे सकता है। इस तरह से इट विल गिव सम स्पेसिफिक कलर। ठीक है, तो यहां पे भी देखा आपने कि अल्कोहल फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन अब फिनॉल की अगर हम फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है विद सम स्पेसिफिक कलर। तो दिस टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनॉल। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।